शिक्षा खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने की निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। यह जीवन पर्यंत चलती है, यानी जब तक हमारी सांस चलती है तब तक शिक्षा की यात्रा भी चलती रहती है। अब ऐसे दौर में बच्चों और किशोरों या जो हमारे विद्यार्थी हैं, जैसे आप सभी विद्यार्थी हैं, उनके साथ हम जब मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। दरअसल मामला यह है कि हमें लगातार इस विचार पर विश्वास जमाए रखने की जरूरत है कि अधर्म और दुष्टता से बेहतर है सदाचार का जीवन। अब इस बात को केवल सिद्धांत वाक्य की तरह हम नहीं समझें, इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों अधर्म और दुष्टता से बेहतर है सदाचार का जीवन। सचमुच यह चुनौती भरा काम है एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समाज में, एक ऐसे देश में जब आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वह सबसे ज्यादा सफल है, जो सबसे ज्यादा बेईमान है वह सबसे ज्यादा सुखी है, जिसके पास रुपये पैसे और घमंड की ताकत है वह सीना फुलाए सड़कों पर घूमता है। ऐसे दौर में यदि आप अपने बच्चे या बच्चियों को या अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि अधर्म और दुष्टता का जीवन सदाचार के जीवन से खराब है या सदाचार का जीवन अधर्म और दुष्टता से बेहतर है, तो कैसे विश्वास जगेगा? क्योंकि आपने सिखाया कुछ और जीवन में उसको दिख रहा है कुछ। हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और हमारे आधार पत्र और हमारे शिक्षाविदों ने इस पर विचार किया कि हमें शिक्षा में, यानी रोजमर्रा की शिक्षा की जो जिंदगी है उसमें हमें इस बात को शामिल करना पड़ेगा कि हम अपने विद्यार्थियों में या अपने आसपास के लोगों में जिन्हें हम शिक्षित करना चाहते हैं उन्हें इस बात का भी उनका ख्याल रखें कि हम जो बताते हैं उसमें हमारे समाज की समझ शामिल हो। यानी उन शब्दों के साथ हमारे समाज की आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संरचना, इन सब संरचनाओं पर खुलकर बातचीत हो और इन संरचनाओं को समझने का एक उत्साह सक्रिय हो, ताकि हम यह बताने में कामयाब हो कि हमारे आसपास जो दुखी लोग हैं उनके दुखों का कारण कौन है। और जब हम व्यवस्था की पड़ताल करते हैं, जैसे एक विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए और आप देखते हैं कि आपकी कक्षा चल रही है और आपकी कक्षा बहुत बेहतरीन चल रही है और कुछ लोग आते हैं और आपकी कक्षा को बंद करा देते हैं, वे गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन यदि आप कक्षाई प्रक्रिया के तहत उन तत्वों की पहचान कराने में कामयाब होते हैं कि यह जो अधर्म और दुष्टता कर रहे हैं ये लोग, वे हमारे सदाचार को कैसे खत्म कर रहे हैं और हमारे जीवन में कैसे दुखों को संभव कर रहे हैं, तब जाकर जो मूल्य शिक्षा का संदर्भ समझ में आता है। फिर हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि हमारे शैक्षिक संस्थान इन तत्वों के चलते कैसे खराब होते हैं। फिर हम यह पहचानने में कामयाब होते हैं कि किस तरह से सदाचार का जीवन अधर्म और दुष्टता से बेहतर है। यानी दूसरे के दुखों को जब हम समझते हैं और उन दुखों के कारणों की खोज करते हैं और उन दुख के कारणों की खोज करते हुए हम उन संरचनाओं पर भी विचार करते हैं जो संरचनाएं हमारे आसपास फैली हुई हैं, तब जाकर हम यह समझाने में कामयाब होते हैं कि किस तरह से जो सदाचार का जीवन है वह अधर्म और दुष्टता से बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, बड़े बड़े शब्द, जैसे हमारे पास एक शब्द है साहस, एक शब्द है बुद्धि, एक शब्द है संयम, और हम कहते हैं ये सब सदाचार है। क्या? साहस, बुद्धि और संयम। लेकिन इन सदाचारों का कोई अर्थ नहीं है, ये सदाचार बिल्कुल बेजान है यदि जीवन की वास्तविकता से इसका जुड़ाव न हो। उदाहरण के लिए साहस का इस्तेमाल नितांत बुरे मकसद के लिए किया जा सकता है। जैसे गोडसे के साहस का क्या कीजिएगा? नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। अब वो साहसी तो था, लेकिन साहस जो मूल्य है वह बेजान है हमारे समाज के लिए या स्वयं उसके जीवन के लिए, क्योंकि उसका संदर्भ नहीं है। तो कोई भी जो मूल्य है वह बिना संदर्भ के बेजान है। इसी तरह से दैनिक जीवन में जो हम बहुत सारे संयम अपनाते हुए देखते हैं लोगों को, लेकिन उनसे पूछा जाए कि संयम से आप हासिल क्या करना चाहते हैं, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो संयम जैसे मूल्य भी हैं, उसको जैविक एकात्मकता से जोड़ने की जरूरत है। यानी हम संयम से रहेंगे तभी जैविक एकात्मकता जो है, यानी इस पृथ्वी पर जो भी
हमें दिखाई देता है सबका जीवन एक दूसरे पर आश्रित है, और यदि हम संयम को छोड़ते हैं, असंयमित होते हैं, तो इस पृथ्वी की जो जैविक एकात्मकता है उसके संतुलन को चोट पहुंचाते हैं, और हमें यह पता ही नहीं है और संयम का हम बार बार उपयोग करते हैं, तो यह महज अनुष्ठान की बात हो जाती है। अनुष्ठान की बात होना एक बात होती है और आत्मा की बात होना दूसरी बात होती है, दिल की बात होना दूसरी बात है। तो हमें बार बार यह सोचने की जरूरत है कि तो वह क्या है जो सदाचार में नैतिकता के तत्व या मूल्य को डाल देता है। हमें यह स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि यह सत्य और प्रेम है, लेकिन यहीं पर थोड़ा ठहर कर जो सोचने की जरूरत है कि सत्य और प्रेम आखिर है क्या चीज। प्रेम से तो आप वाकिफ हैं, एक का दूसरे से लगाओ। सत्य बड़ा मुसीबत वाला शब्द है। सत्य का इस्तेमाल कौन कर सकता है, सत्य का उपयोग कौन कर सकता है, इस पर थोड़ा समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सत्य का मतलब जब हम समझते हैं तो हमें एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1889 को, और 29 अप्रैल 1951 को उनका देहावसान हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका नाम था लुडविग विटेंगस्टाइन। उनकी एक किताब है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। तो फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में वो कहते हैं कि सत्य का इस्तेमाल वही कर सकता है जो सत्य से परिचित है, वह नहीं जो असत्य में रहता है और सत्य की तरफ कभी कभी जाता है। हम ऐसे उदाहरण बहुत देखते हैं कि एक मान लीजिए कि एक घर है जिसमें पिता बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत रिश्वत लेते हैं और उन्होंने धन का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वे अपने बेटे को बाहर भेजते हैं कि जाओ कोई सामान लेकर आओ, और बेटा जब घर में आता है तो पिता पूछते हैं कि इसका हिसाब दो, और फिर वो ये भी कहते हैं कि झूठ मत बोलना। अब वो सत्य की तरफ आया है उसका पिता, लेकिन रहता असत्य में है। सत्य की तरफ कभी कभी आना इसे ही कहते हैं। सत्य वही बोल सकता है, उसी की जबान पर सत्य की तासीर का जायका चढ़ सकता है जो सत्य में रहता है, वह नहीं जो असत्य में रहता है और सत्य की तरफ आता है कभी कभी उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो सत्य इतना आसान शब्द भी नहीं है। आप कहते हैं सदा सत्य बोलो, तो यह केवल एक खाना पूर्ति की बात नहीं है, यह एक आनुष्ठानिक वाक्य नहीं है। इस वाक्य के मर्म को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि सत्य का प्रयोग वही कर सकता है जो सत्य में रहता है, वह नहीं जो असत्य में रहता है और सत्य की तरफ कभी कभी आता है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि हमें बताती हैं। हमारे ये जो शिक्षा नीतियां हैं वह यह भी बात करती हैं कि इन मूल्यों को कैसे हम अपनी कक्षाई प्रक्रियाओं का हिस्सा बना सकते हैं। तो कक्षाई प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाने की जब बात हुई तो एक तो रास्ता वह था जो आधार पत्र ने हमें सुझाया, ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने सुझाया। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो 2-3 तत्वों पर बहुत ज्यादा बल देती है। एक तो कहती है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उस महान परंपरा में क्या ऐसे प्राण तत्व या क्या ऐसे कोई तत्व हासिल होते हैं जो हमारे आज की दुनिया की गुत्थियों को सुलझाने में मदद करें। तो एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक बात वही है, कहती है मातृभाषाओं की वकालत करती है। यानी मातृभाषाओं की वकालत करने का मतलब क्या होता है कि आप उस जबान में बात करें जो जबान आप अपनी कक्षाओं के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, लेकिन हम इस पर बात करने के पहले एक और चीज आपसे बांटना चाहते हैं, परवरिश का मामला। जो मैंने आपसे बात की थी कि हम इस पर बात करेंगे कि परवरिश का मामला क्या है और शिक्षा व्यवस्था में परवरिश के मुद्दे को किस तरह से देखा गया। हमारा ब्रिटिशर्स जब आए, यानी उपनिवेश बनने के पहले जो हमारा समाज था उसमें शिक्षा को हम 2 खाने में बांटते थे। एक तो जो हम सामूहिक रूप से कौशल अर्जित करते थे, जैसे मछली मारना या शिकार करना या कोई सामान बना लेना, एक तो यह दायरा था। दूसरा दायरा यह था जिसमें हम चित्रकारी करते थे, पेंटिंग करते थे या गाना गाते थे या नृत्य करते थे। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया था। एक सामुदायिक ढंग से हम अर्जित करते थे और दूसरे हम आत्म की यात्रा करते हुए अर्जित करते थे, खुद को खोजने की जो यात्रा थी उससे अर्जित करते थे। लेकिन
जब आते हैं ब्रिटिशर्स, तो उनके पास अपने शासन को चलाने के लिए, आप सभी जानते हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक का जो पूरा मामला है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। 1857 में यह महारानी विक्टोरिया ने उस राज को संभाल लिया, और 1757 से 1857 तक, यानी पलासी की लड़ाई से जब हम बात शुरू करते हैं, और 1857 का जो पहला हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसके वहाँ तक, और उसके बाद फिर 1857 से 1947 तक हम एक पूरा दौर देखते हैं जिसमें भारत की आज़ादी के सूरज की तपिश को हासिल करने का जज्बा दिखाई पड़ता है। मसला ये है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपनाई जिसमें हम लोगों को अपना फॉलोअर बना सके, अनुगामी बना सके। स्वतंत्र व्यक्तित्व के लोगों की जरूरत नहीं थी अंग्रेजों को, क्योंकि उन्हें अपना शासन चलाना था। तो आप देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले जो शिक्षा और परवरिश, यानी हमारे घरों में जो परवरिश का मामला था, उसमें नैतिकता और समुदाय की चेतना शामिल थी, उसमें नैतिक मूल्य शामिल थे और समुदाय की चिंता शामिल थी, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उसकी चिंता शामिल थी। जब अंग्रेज आए तो हुआ क्या कि नियंत्रण और आज्ञाकारिता की संरचना आ गई। हम ऐसा मानने लगे कि जो हमारी आज्ञा को स्वीकार करे वही शिक्षित है, और यहीं से खेल शुरू हो गया। और अनुशासन के नाम पर एक ऐसा सैन्यीकरण हमारे समाज में शुरू हो गया जिसका असर हमारी कक्षाओं से लेकर के हमारे कार्यालयों तक में पसरा हुआ नजर आता है। हम अनुशासन का मतलब समझते हैं जो सवाल कोई न उठाए, जबकि सवाल पूछने की आजादी, प्रश्न करने की आजादी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमारी परंपरा का वो हिस्सा रही है। सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बरतानी हुकूमत या ब्रिटिशर्स जब आए तो हमारे घरों में भी, यानी जो घरेलू परवरिश होती है और हमारी शिक्षा की जो दुनिया है, उसमें भी नियंत्रण का एक काम पैदा किया। माँ बाप, आप देखें कि घर में पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा, मान लीजिए आपने कह दिया कि मेरा बच्चा साहित्य पढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं क्या उसको साहित्यकार बनाएंगे, क्या उसको इंजीनियर बनाना नहीं चाहते हैं, क्या उसको डॉक्टर नहीं। आप कौन होते बनाने वाले? उस बच्चे की अपनी जो काबिलियत है, उसकी जो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, उसके हिसाब से वह अपने आप फैसिलिटेटर हैं। आप केवल यह बता सकते हैं कि यह चीज है तुम्हारे जीवन में, यह इतना बड़ा आकाश है मेरे बच्चे, जिस तरफ उड़ना चाहो अपने मन के मुताबिक उड़ लो। लेकिन बातचीत जो हमारी होती है उसमें हम क्या कहते हैं, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, आप उसको अपना, आप नियंत्रक बन जाते हैं। आप परवरिश करते समय आप माता पिता होते ही नहीं, आप तो शासक बन जाते हैं, अपनी सत्ता की स्थापना करने लगते हैं और आप तय करने लगते हैं कि उसको क्या जीवन में करना है, क्या खोजना है, कैसे खुद को समझना है। दूसरी बात क्या, आज्ञाकारिता। हमें वही बच्चे लगते हैं अच्छे जो कि हमारी बात आंख मूंद कर स्वीकार करें। जॉन होल्ट ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, इंग्लैंड के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने एक किताब लिखी है असफल स्कूल। उन्होंने बताया है कि हमारे संस्थानों की हालत तो यह हो गई है कि जो अध्यापक या अध्यापिका हैं वो जेलर की तरह पेश आते हैं और विद्यार्थी कैदियों की तरह। जो हमारे पक्ष में है उन्हें पुरस्कार और जो हमारे खिलाफ हैं उन्हें दंड। जैसे जेल में जेलर पुरस्कार और दंड की नीति अपनाता है, उसी तरह से हमारी कक्षाओं में भी जो हमारे अध्यापक हैं वो इस तरह का आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनमें संवाद की कोई इच्छा नहीं दिखाई पड़ती है। उनके चेहरे जितने बुझे हुए होते हैं, कहीं उससे ज्यादा उन विद्यार्थियों के चेहरे बुझ जाते हैं जिन पर आप लगातार नियंत्रण और आज्ञाकारिता की जकड़न बनाए रखते हैं। और यही नियंत्रण और आज्ञाकारिता का जो फितूर है, हमारी कक्षाओं में सवाल पूछने की आजादी को खत्म करता है। और बिना सवाल पूछे, देखिए, हम अपनी पुरानी परंपरा की तरफ लौटते हैं तो हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं। अलबरूनी जब हिंदुस्तान आया था तो हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि यहाँ के लोग बहस बहुत करते हैं, बहस करने की हमारी पूरी परंपरा है, लेकिन दिल पर हाथ रख के पूछिए कि औपनिवेशिक शासन ने हमें जो परवरिश की आदतें विकसित की उसको हम किस रूप में ढो रहे हैं, यानी नियंत्रण और आज्ञाकारिता को किस तरह से हम ढो रहे हैं कि एक स्वाधीन व्यक्तित्व
अब ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें कायर भेड़ों जैसा हर बात मानने वाला समूह चाहिए, या स्वाधीन देश के लिए एक ऐसा स्वाधीन नागरिक चाहिए जो अपना भाल ऊंचा रख सके और जिसके मन में स्वाधीन विचार की ऐसी तपन हो या ऐसी अगन हो जिसके चलते पूरे देश की सुंदरता परवान चढ़े। हमें ऐसा बालक चाहिए या कायर डरपोक भेड़ों जैसा चलने वाला? यदि हमें कायर डरपोक भेड़ों जैसा चलने वाला लड़का या लड़की या विद्यार्थी चाहिए, तब तो हम नियंत्रण और आज्ञाकारिता की संरचना को अपनी परवरिश में और अपनी शिक्षा नीतियों में शामिल रख सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि वो निर्भीक और एक स्वाधीन नागरिक के रूप में हमारे देश की संरचना को ऊंचाई तक पहुंचाए, तो हमें इस पर ठहर कर विचार करना पड़ेगा। और जब भारत आजाद हुआ, राधा कृष्णन आयोग से लेकर के अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, वहां तक की जो विभिन्न शिक्षा नीतियां हैं, उसने इस बात की कोशिश की कि फिर से उस संतुलन को प्राप्त किया जाए जिसके बल पर हम एक ऐसी सामाजिक संरचना को गढ़ सकें, बना सकें शिक्षा के माध्यम से, जिस सामाजिक संरचना में हमारे देश के निर्माण और विकास की योजनाएं परवान चढ़ सकें। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह जकड़न विद्यालयों की या संस्थानों की इतनी ज्यादा है कि हम किसी भी बदलाव के हिमायती के रूप में खुद को रखता हुआ नहीं पाते हैं। यद्यपि हमारी शिक्षा नीतियों ने बार बार इस बात की पुरजोर वकालत की कि हमें ठहर कर, रुक कर अपनी परंपरा को समझने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति जो आई है वह तो साफ तौर पर कहती है कि जो हमारी भारतीयता है उसको ठीक से समझने की जरूरत है, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जरूरत है। रास्ता फिर है क्या? अपने वक्तव्य का समापन हम इसी से करेंगे। देखिए, बिना प्रश्न उठाए, बिना पुनर्विचार किए, बिना चीजों को समझे हम किसी समाज की, जीवंत समाज की रचना नहीं कर सकते हैं। अब एक कहानी आपको मालूम है, सबको मालूम है, वो कहानी महाभारत के अनुशासन पर्व। क्या कमाल की बात है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में उस कथा का जिक्र है, यानी उस पर्व का नाम ही अनुशासन पर्व। कठोपनिषद में भी उसका जिक्र है। आप सभी जानते हैं कि वेदों के बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषद में उन तत्वों की उपस्थिति है जिन तत्वों के बल पर हम मनुष्य को जानने के लिए या अपने आसपास को जानने के लिए उद्यत होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तो आप देखें कि उसी में एक कहानी है उद्यालक के पोते और बाजस्वा के बेटे नचिकेता। क्या सुंदर कहानी है और पूरी हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा को समझने में बहुत सहायता करती है। हम सभी जानते हैं कि उद्यालक के बेटे बाजस्वा बहुत बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए तो पुरोहित बुलाए गए, और पुरोहित बुलाए गए तो बाजस्वा ने उद्यालक ने अपने बेटे बाजस्वा से कहा कि पुत्र, अब तो तुम अंतिम स्थिति में पहुंच चुके हो, तुम दान करो, दान करोगे तो स्वर्ग में तुम जाओगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुम गायें दान करो, कुछ भी जो भी तुम्हारे पास है वो दान करो। अब आप देखें कि उद्यालक के बेटे बाजस्वा ने अपने बेटे यानी उद्यालक के पोते बाजस्वा के बेटे नचिकेता को बुलाया और नचिकेता को कहा पुरोहित के जाने के बाद कि गौशाला में जितनी बूढ़ी गायें हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उन्हें इकट्ठा करो, पुरोहित को देना है। नचिकेता ने कहा कि जो गायें खाना खुद नहीं खा सकती हैं, पानी खुद नहीं पी सकती हैं, मेरे पिताजी उनके दान का क्या मतलब है? और वो लगातार बहस करता है अपने पिता बाजस्वा से, और बहस के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि पिता इतने नाराज हो जाते हैं कि कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दान कर दिया, मैंने तुम्हें मृत्यु को दान कर दिया। और नचिकेता पहुंच जाते हैं यमलोक, और यमलोक जब जाते हैं तो वहां पर जो यमराज हैं वो पृथ्वी पर गए हुए हैं, और पृथ्वी पर आने में उनको देर हो जाती है। नचिकेता को 3 दिनों तक भूखे प्यासे वहां रहना पड़ता है। जैसे यमराज आते हैं, द्वारपाल कहता है कि प्रभु, एक बच्चा आया है, 3 दिनों से भूखा प्यासा है, ब्राह्मण कुमार है, और आप उसकी जिज्ञासा का समाधान करिए। तो आते हैं यमराज और क्षमा मांगते हैं कि मेरे बालक, आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने 3 दिन तक प्रतीक्षा की है, इसलिए तुम एक दिन एक वरदान के हिसाब से 3 वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि ठीक है, और उसने यमराज से कहा, पहला वरदान मांगा
कि मैं जब घर लौटूं तो मेरे पिता खुश हों और मुझ पर उनकी नाराजगी खत्म हो जाए और वे मुझसे खुशी से मिलें और वे रोग मुक्त हो जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि यह जो अग्नि है उसका रहस्य समझाइए। तो यमराज ने कहा कि अग्नि यानी ऊर्जा हम सभी के पास है, इसे स्वर्गीय भी कह सकते हैं, यानी स्वर्ग सा आनंद अग्नि देती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं या प्राणी हैं, सब में अग्नि है। अग्नि का मतलब उन्होंने यह लिया था कि वह ऊर्जा जो हमारे जीवन को संचालित करती है। हम जो भी काम करते हैं बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। हम बोल रहे हैं, एक ऊर्जा संकलित है, आप सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो एक ऊर्जा संकलित है, सुनने का वो काम कर रही है। तो कहा कि यमराज ने कहा कि यह जो अग्नि है इसके बारे में तुमने प्रश्न किया, इससे पता चला कि तुम्हारी जिज्ञासा कितनी बलवती है। और उन्होंने यह भी कहा कि यज्ञ, आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से यज्ञ के निमित्त जिस अग्नि का इस्तेमाल होगा उसका नाम नचिकेताग्नि होगा। फिर यमराज ने कहा तीसरा वरदान मांगो। बालक नचिकेता ने पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन चलता है, मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यमराज ने कहा कि नहीं, जीवन और मृत्यु के बारे में प्रश्न मत करो, तुम कुछ और मांग लो। तुम 1000 गायें मांग लो जिसके सोने से मढ़े हुए सींग हो, वो ले लो। तुम पृथ्वी की सारी संपदा ले लो, और नहीं तो तुम 100 पुत्रों का सौभाग्य हमसे वरदान स्वरूप ग्रहण करो। वे 100 पुत्र जो 1000 साल तक जिए। नचिकेता ने कहा कि ये सारे सुख क्षणिक हैं, मुझे तो बस यही समझना है कि जीवन का रहस्य क्या है, या जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। वे अपनी जिद पर अड़े रहे नचिकेता। यमराज ने कहा कि गुनियों ने इस पर विचार किया है, विद्वानों ने इस पर विचार किया है, और सबने विचार करने के बाद जो निष्कर्ष समझा है वह मैं तुमसे साझा करता हूं नचिकेता। जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय का। प्रेय जो क्षणिक सुख दे, और श्रेय जो एक शाश्वत सुख की तरफ हमारी यात्रा चले। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में कि क्षणिक सुख देने वाली चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं, और उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारे शाश्वत सुख का रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता है प्रेय का, एक रास्ता है श्रेय का। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों से ज्ञान अर्जित किया है, वो प्रेय के रास्ते नहीं चलते हैं, वे श्रेय के रास्ते चलते हैं। यही है जीवन का रहस्य। तो आप इस पूरी कहानी से आप देखें कि सवाल उठाने की कितनी फौलादी ताकत, कितनी फौलादी चेतना नचिकेता में है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है, और तो और महाभारत के अनुशासन पर में एक संकलित है, और कठोपनिषद में यह संकलित है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षा की एक अलग तरह की, विचार विमर्श की एक अलग तरह की परंपरा है, जो स्वाधीन विचारों को जन्म देने की या स्वाधीन विचारों के पुनर्संयोजन का प्रयास करती है। एक और बात आपसे करनी थी, यह तो नचिकेता की कहानी हुई, और जब हम मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो यह बात फिर हमारे सामने मुंह बाए खड़ी होती है कि एक ऐसी विपरीत परिस्थिति जिसमें कोई बहुत बदमाश लड़का या लड़की हो, तो हम कैसे उसको मूल्य शिक्षा दें। तो इसके बारे में भी हमारी परंपरा बात करती है। आप देखें कि पंचतंत्र, जिसकी रचना ईसा से 300 साल पहले की गई थी, विष्णु शर्मा इसके लेखक थे। कहानी अब आप देखें कि भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोप्य नामक नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम था अमर शक्ति। एक से बढ़कर एक बिगड़ैल उनके बच्चे, उनके नाम देखिए, बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति। उन्होंने मुनादी पिटवा दी कि कोई है जो इन बिगड़ैल राजकुमारों को ठीक कर सके। बड़े बड़े गुणी आए, ज्ञानी आए और हार कर चले गए। विष्णु शर्मा आए और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरी शिक्षा के बाद ये बच्चे बदल जाएंगे, ये राजकुमार बदले हुए नजर आएंगे। और हम सभी जानते हैं कि अपने आसपास के जीवन में पशु पक्षियों के माध्यम से एक अद्भुत कथा का संयोजन किया विष्णु शर्मा ने, और वे जो नैतिक कथाएं हैं वे इस बात में कामयाब हुई कि उन तीनों खराब राजकुमारों को, जो कि नैतिकता विहीन थे और जो कि मूल्य शिक्षा से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बाखबर बनाए। इसी तरह आप देखें हितोपदेश की रचना
नारायण पंडित ने की थी और सबसे पहली इसकी हस्तलेख प्रति 1873 में मिली थी। बंगाल के राजा धवल चंद के राजकवि थे इसके रचनाकार नारायण पंडित। इसी तरह कथा सहित सागर की भी रचना मिलती है, जिसकी रचना 1063 और 1082 के बीच में की गई थी। अब आप देखें कि जो इसी तरह कश्मीरी कवि गुणाढ्य की बृहद कथा दिखाई पड़ती है। यानी ये सब किताबें हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इन सब के बाद एक छोटी सी बात और रह जाती है जिसे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अब इस व्याख्यान का एक ऐसा हिस्सा जिसको जानने की ललक आप में होगी और जानना चाहिए। एक शब्द है अंग्रेजी का एथिक्स और एक शब्द है मोरालिटी। इथिक्स और मोरालिटी यानी न्याय शास्त्र और नीति शास्त्र और न्याय, क्या दोनों एक ही चीज है? नीति शास्त्र और नैतिकता, एथिक्स है नीति शास्त्र इथिक्स और मोरालिटी है नैतिकता, क्या दोनों एक ही चीज है? अब देखिए, हमारे दार्शनिक ग्रंथों ने इस पर विचार किया है कि हम किसी घटना को कैसे समझें, कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो न नैतिक है न अनैतिक है। जैसे आप खाना खाते हैं, अब वो नैतिक है या अनैतिक? ना वह नैतिक है ना अनैतिक है, वह तो निर्नैतिक है। तो एक शब्द है निर्नैतिक। इसको एक घटना के माध्यम से समझिए। फर्ज कीजिए मेरे पास इकलौता बेटा है, वह बीमार पड़ गया है और उसके इलाज में जितने पैसों की जरूरत है, जितने रुपयों की जरूरत है, उतने रुपये हैं नहीं मेरे पास। तो हम क्या करें? उस बच्चे का इलाज कैसे हो? और उस बच्चे के इलाज के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ता है, जबकि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग बार बार समझाते हैं कि कहाँ आप अस्पताल क के चक्कर में पड़े हैं। अस्पताल ख और ग में भी इस तरह की चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, लेकिन आप जिद पर अड़े हुए हैं कि अस्पताल क में ही जाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि बेटे की जिंदगी का मामला है तो सबसे बढ़िया डॉक्टर अस्पताल क में ही है, तो वहीं हम दिखाएंगे। और पहुंच जाते हैं उस अस्पताल में। ओपीडी में हम बात करते हैं कि हमारे बेटे का ऑपरेशन कराना है। ओपीडी में एक लड़की बैठी हुई है और कल्पना कीजिए कि उसने पढ़ाई पढ़ी है, जो व्यापार और प्रबंधन की पढ़ाई पढ़ी है उसने, और अस्पताल का अपना एक एथिक्स है। एथिक्स अस्पताल का यह है कि इस अस्पताल में काम करने वाले सभी लोग अस्पताल के बारे में ऐसी ही बात कहेंगे जिससे अस्पताल की राजस्व होता रहे, पैसे आते रहे अस्पताल में, ताकि वहां के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन समय पर दिया जा सके और उनकी वेतन वृद्धि भी समय से लागू की जा सके। और मैं पूछता हूं उस लड़की से कि बेटी, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा घर था, लेकिन मेरा इकलौता बेटा था, मैंने उस इकलौते बेटे के ऑपरेशन के लिए उस घर को बेच दिया है। मेरी बेटी, ये बताओ कि उसकी पेशगी के पैसे लेकर मैं अभी आया हूँ, मैंने गलत किया कि सही किया? और जो सामने लड़की बैठी है उसको यह पता है कि ये जो अस्पताल क है, जो कि उस डॉक्टर के लिए बड़ा मशहूर है, वो डॉक्टर तो 3 दिन पहले ही उस अस्पताल को छोड़ के चला गया है। अब एक समय ऐसा भी आता है जब केवल वो लड़की बची है और मैं बचा हूं, और वहां पर कैमरे लगे हैं, लेकिन कैमरे से आवाज नहीं जाती है। अब लड़की के मन में द्वंद्व उठता है कि वह क्या करे, नीति शास्त्र का पालन करे या नैतिकता का पालन करे। नीति शास्त्र तो ये कहती है कि उसको अस्पताल के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, और उसके मन का द्वंद्व उसे ये कहता है कि उसे बोलना चाहिए। तो अब ये जो नीति शास्त्र और नैतिकता के द्वंद्व में कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मूल्य हम माने और कौन सी नैतिकता को हम माने। तो ऐसी सूरत में दार्शनिकों ने एक अलग तरह के शब्द का निर्माण किया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो न नैतिक है न अनैतिक है, वह निर्नैतिक है। और जब निर्नैतिक अवसर आते हैं हमारे जीवन में, तो उस वक्त वही बात सुननी चाहिए, वही काम करना चाहिए जिसके साथ हमारा दिल खड़ा हो। तो मैंने ये कोशिश की आप सभी के साथ। मैं एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक आभार, जो यहाँ पर सुनने वाले हमारे विद्यार्थी हैं और बंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं। मैं फिर से प्रोफेसर M.K. श्रीधर सर और डॉक्टर श्रद्धा कंवर और मेजर डॉक्टर रेखा सिन्हा
डॉक्टर भंवर सिंह, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितने लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और मेरी कुछ बिखरी बिखरी बातों को उन्होंने एकत्रित करने के बाद जो समझने की कोशिश की होगी, मुझे ऐसा अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैन विश्वविद्यालय के कुलपति जी को, प्रतिकुलपति जी को, सबको बहुत आभार, धन्यवाद सर।